इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह जो हैं वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूइंग विद नंबर 11। नंबर 11 इज असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। आपने सुना होगा इसका उल्टा क्या होता है? डिसेंड। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमसे कहा जाता है कुछ नंबर्स देकर, जैसे 45, 24, 37, 94, और कहा जाएगा इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंट का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना और डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। तो वहीं से आया असेंड और डिसेंड। ओके, अब असेंड का मतलब होता है टू गो अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जाना। एयर में जाएंगे, जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आप असेंड करेंगे। इसके सिनोनिम है राइज, इसका सिनोनिम माउंट भी है, लेकिन माउंट होता है किसी चीज के ऊपर चढ़ के बैठना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल माउंट अ हॉर्स। स्प्रिंग होता है उछलकर अपने पैरों पर खड़ा होना। क्लाइंब होता है चढ़ना, यू कैन इवन क्लाइंब अ ट्री, लेकिन यू विल नॉट असेंड अ ट्री। ओके, सोर होता है जैसे कीमतों में उछाल है, पेट्रोल की कीमतों में उछाल है, या फिर शेयर मार्केट बहुत ऊंचाई की तरफ जा रहा है, उन सभी सिचुएशन में हम सोर का इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज, बढ़ोतरी। ऑपोजिट क्या है असेंड का? डिक्लाइन, पतन नीचे की ओर। डिसेंड, नीचे की ओर। लोअर, नीचे की ओर। ठीक है, अब कहां से ये स्प्रिंग जो है ये कैसे असेंड से मिलता है? स्प्रिंग आपने सुना होगा, स्प्रिंग सीजन क्या है? वो बसंत ऋतु है, सीजन ऑफ ग्रोथ है। सर्दी के बाद फिर से चीजें बढ़ने, फलने, फूलने लगती हैं। तो असेंड भी क्या है? ऊपर की ओर जाना, ग्रो करना। इजंट इट? तो ये इनके मीनिंग्स हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट वाला असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। क्या आपने नहीं सुना है असिस्टेंट? जब हम केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते थे छोटी क्लासेस में, 7th 8th में, तो वहां पर एक लैब असिस्टेंट होते थे। हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो बताते थे। तो लैब असिस्टेंट क्या करता था? वो हमारी मदद करता था। असिस्ट होता है हेल्प, ये हेल्पर जैसा, असिस्टेंट हेल्पर जैसा शब्द है। सपोर्ट, सपोर्ट होता है समर्थन, एड होता है मदद। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालने को हम कहेंगे हिंडर। अपोज, अपोज मतलब होता है विरोध करना, और ये है हमारा थ्रॉट। थ्रॉट की प्रोनाउंसिएशन क्या थ्रोट जैसी नहीं है। थ्रोट क्या होता है? हमारा गला। अगर कोई आपका गला ही पकड़ ले तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, बाधा पड़ जाएगी आपके काम में, तो आपको रोकना, ये सब कुछ ये जो है ये एंटोनिम्स है। यहाँ देखिए ये छोटी सी बच्ची है, ये अपनी मदर को किस तरह से असिस्ट कर रही है। छोटी छोटी बच्चियां बहुत दौड़ दौड़ के काम करती हैं। प्यास लगी है, पानी ले आओ, दौड़ के लेकर जाएंगे। ये सारा यहाँ से हटा दो, मुझे सफाई करनी है, इस तरह से सब कलेक्ट करेंगे। और असेंड, ये लोग किसके ऊपर चढ़ रहे हैं? ये लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। दे आर असेंडिंग द माउंटेन। आगे है हमारा अश्योरेंस। अश्योरेंस में ये वर्ड है श्योर, अश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको अश्योरेंस देती है। अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा देना, विश्वास दिलाना। ओके, तो ये एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन है। पॉजिटिव डिक्लेरेशन का मतलब अच्छी बात। आप किसी गंदी चीज के लिए अश्योरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, फिर इसके ऑपोजिट क्या है? इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम है गारंटी देना, वादा करना, सर्टिनिटी मतलब यकीनन पक्का कुछ होगा। जैसे देखो ये बच्चा है, ये क्यों यहाँ से कूद रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसके फादर या ग्रैंडफादर है जो इसको अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इजंट इट? तभी तो बच्चा कूद रहा है। और आगे देखो इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। और डाउट, डाउट का मतलब होता है शक होना। ठीक है, अगला शब्द है अस्टोनिशिंग। अस्टोनिशिंग होता है आश्चर्यजनक, और इसमें बहुत जबरदस्त सरप्राइज होता है। आपको यकीन ही नहीं होता ऐसा हो गया। ये बंदर के एक्सप्रेशंस देखो, ही इज अस्टोनिश्ड, ये आश्चर्यचकित है। और क्या देखकर आश्चर्यचकित है? ये, हे भगवान, एक ही बाइक पर इतने सारे लोग, पेट टॉमी भी इनके साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो ये है अस्टोनिशिंग। ये कोई बहुत ही मुश्किल नजारा तो नहीं है। आप भी अगर अपने आसपास देखेंगे आपको काफी लोग मिलेंगे इस तरह से गांव देहात के एरिया में ट्रैवल करते हुए। और हिम्मत देखो, ये मंकी से कह रहे हैं बाय बाय, इतना भी चकित मत दिखो। फिर है सिनोनिम। इसके सिनोनिम होते हैं इसके सरप्राइज्ड, अस्टाउंडिंग, अमेजिंग।
ठीक है, ये है हमारा नंबर 14। अस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, अस्टोनिशिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। ओके, अब ऑपोजिट क्या है इसका? ऑपोजिट होता है डल। डल ऐसा होता है जिसमें कोई सरप्राइज ना हो। अनइम्प्रेसिव, बोरिंग, ये सभी इसके ऑपोजिट्स हैं। अगला है हमारा अटेन। क्या अटेन शब्द जो है ये गेन से मिलता जुलता नहीं है? अटेन एंड गेन, यस, अटेन का मतलब होता है पाना, ठीक है। और जैसे जैसे आप कामयाबी की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं, आप और पाना चाहते हैं, और कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अटेन और गेन, अचीव प्राप्त करना, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश कोई काम पूरा कर पाना, हैव यू अकम्प्लिश्ड योर गोल, ठीक है। रीच पहुंचना, प्राप्त करना, ठीक है। गेन पाना, ये देखिए जो मैंने आपको भी दिखाया था, गेट पाना, रियलाइज, ठीक है। ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है डिजर्ट, अकेला छोड़ देना। फॉरफीट, फॉरफीट होता है त्यागना। और फॉरफीट जनरली जब कोई चीज हमें सरेंडर करनी पड़ती है एज अ पेनाल्टी, तब फॉरफीट होता है। आप काफी बार देखना लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें ये फॉरफीचर वाला क्लॉज होता है कि अगर आपने पूरा नहीं किया तो ये आप पर पेनल्टी लगेगी। सरेंडर, सरेंडर होता है समर्पण। अटेन पाना और सरेंडर समर्पण। तो ये आपके अटेन के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। अगला है हमारा अटेंटिव। अटेंटिव कौन होता है? अटेंटिव होता है जो ध्यान दे किसी चीज पर, ठीक है। किसी चीज पर आप कंसंट्रेट करें कुछ समय के लिए, सचेत, अलर्ट, ठीक है। ये देखो ये लड़की क्या कह रही है, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, तो उसको क्या चाहिए? उसको अटेंशन चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा अपने मदर और फादर की अटेंशन चाहिए। रिगार्डफुल, कंसिडरेट, रिस्पॉन्सिव, ये सभी अटेंटिव के सिनोनिम्स हैं। क्लास में टीचर सबसे ज्यादा क्या बोलती है? मैंने ये टीचर का फोटो यहाँ इसीलिए लगाया है क्योंकि टीचर हमेशा ये कहती है ना आपसे, पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। इसके ऑपोजिट होंगे हीडलेस, हीडफुल ऑपोजिट हीडलेस, इनअटेंटिव ध्यान न देने वाला। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो इनअटेंटिव होते हैं। निग्लेक्टफुल, निग्लेक्टफुल होता है जो ध्यान ना दे। ये है नंबर 16। नेक्स्ट इज नंबर 17। नंबर 17, ओके। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होता है आकर्षित, ठीक है, जो किसी के प्रति आकर्षित होगा। भंवरा जो है, जो मधुमक्खी है, वो फूलों के प्रति आकर्षित होती है। और जो मैग्नेट है, मैग्नेट किसके प्रति आकर्षित होता है? मैग्नेट के प्रति आयन जो है वो अट्रैक्ट होती है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपील, ड्रॉ, एंटाइस, अल्योर, फैसिनेट, ये सभी जो हैं ये अट्रैक्ट के लिए सिनोनिम है। एंटाइस, एंटाइस, आप याद रखना, एंटाइस का मतलब भी होता है किसी के प्रति आकर्षित होना, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट है रिपेल। रिपेल होता है दूर हटना, रिपल्स भी दूर हटना, डेटर दूर हटना। क्या अगर हम स्ट्रिक्ट लॉज बनाते हैं तो लोग क्राइम करने से डेटर होते हैं? क्या वो फिर क्राइम करने से डरते हैं? ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, हो सकता है डरते हो। अब देखो ये कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस गुब्बारे वाले के गुब्बारे देखकर इनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बच्ची भी इधर देख रही है, ये तो बड़े ध्यान से देख रहा है, ठीक है। डोरेमोन एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जिसके प्रति बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्पिशियस। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक कर दूं तो ये बन गया ये ऐसा लगता है जैसे हम बोल रहे हैं असस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस क्या होता है? सस्पिशियन, सस्पिशियस इसका मतलब होता है शक होना। और जिस शब्द के पहले ए लग जाए उसमें से वो हट जाता है, राइट, उसका मतलब होता है वो नहीं है अब। तो असस्पिशियस मतलब हुआ कि जिस पर आपको शक है ही नहीं, उस समय को आप पवित्र मान रहे हैं, शुभ मान रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। और फेवरेबल कब होंगे? आपको लगेगा कि चीजें जो है आपके फेवर में काम कर रही हैं, उसको हम ऑस्पिशियस मानेंगे। जब आप एक लॉटरी का टिकट खरीदने जाते हैं, आप जरूर ऑस्पिशियस समय पूछते हैं। लॉटरी का टिकट ही आप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत पलट जाएगी, ठीक है, किस्मत आपका साथ देगी, तो आप एक शुभ समय देखकर जाते हैं। लोग इंडिया में यात्रा करने जाते हैं तो ऑस्पिशियस समय जरूर पूछते हैं। लोग शादियां करते हैं तो ऑस्पिशियस समय जरूर पूछते हैं। बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए तो इसको हम ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, हम इसको इनऑस्पिशियस मानते हैं। लेकिन मैंने देखो ये बहुत सही पिक्चर आपके लिए ढूंढकर हमने लगाई है पिनाकल टीम ने, जो कहती है अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ सिग्निफाइज दैट द एनिमल इज गोइंग समवेयर। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए इसका क्या मतलब होता है? ये इतना बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। अब काली बिल्ली रास्ता काट जाए इसका सिंपल मतलब यही होता है कि बिल्ली भी कहीं जा रही है भाई। आप जा रहे हैं तो बिल्ली भी तो जा रही है, ठीक है। ऑस्पिशियस, पवित्र।
फिर है इसके एंटोनिम होपलेस, जिसको उम्मीद ही नहीं हो, अनलकी, अशुभ, इल फेटेड, ठीक है, ये सभी इसके ऑपोजिट्स हैं। चलते हैं लास्ट 2 वर्ड्स पर। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय, ठीक है, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, ठीक है, और ओरिजिनल। अब इसके क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, ओके। ऑथेंटिक सिग्नेचर्स होते हैं, क्रेडिबल लोग होते हैं, क्रेडिबल टेस्ट मनी होती है जिन पर विश्वास किया जा सके, जेन्युइन, वास्तविक, वैलिड, सही, ओरिजिनल। ऑपोजिट है जैसे हमारे काउंटरफिएट, फेक, अनरियल, ये सभी होते हैं बनावटी, ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहा है, 100% ओरिजिनल, ओके। ए लिस्ट में ही हमने एक और किया था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ऑथेंटिक का ऑपोजिट था। लास्ट वर्ड ऑटोनमस, ऑटोनमस होता है स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत जगह ऑटोमेटिक। अब वो ऑटोमेटिक क्या होता है, देखो ऑटो, ऑटो जिसके पहले लग जाए उसका मतलब होता है स्वयं, खुद। ऑटोमेटिक खुद काम करने वाला। ऑटोग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखित में कुछ, तो ऑटोग्राफ स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हुए। भाई मुझे ये चाहिए जो मैंने पिक्चर लगाई है, सेल्फ ड्रिवन कार, एक ऐसी गाड़ी जो खुद चले, ना ड्राइवर की जरूरत हो ना खुद चलाने की जरूरत हो, तब मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना पाऊंगी और समय होगा मेरे पास। तो ऑटोनमस आप काफी बार पढ़ेंगे, इट्स एन ऑटोनमस बॉडी, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के नीचे काम नहीं करती है। फ्री, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, ये सभी होते हैं ऑटोनमस। और ऑपोजिट है इसका डिपेंडेंट, निर्भर। डिपेंडेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा इंडिपेंडेंट, ओके। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पर छोटे बच्चे ही क्यों कहें, काफी सारे लोग बड़े होकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बाउंडेशन, बाउंडेशन होती है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस। ये था हमारा लास्ट वर्ड। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ और वीडियोस के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।